जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में जी जान से लगे होंगे। तो आज हम फीमेल कैंडिडेट्स महिला अभ्यर्थियों की कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं और उनका नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम 23, 24, 25 3 डेट का और 6 शिफ्ट का लगभग 30 लाख अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम हो चुका है, जिसमें लगभग लगभग महिला और अभ्यर्थी और पुरुष अभ्यर्थियों का बराबर सीक्वेंस कहा जा सकता है। वैसे भी इस वैकेंसी में सबसे ज़्यादा महिला अभ्यर्थियों ने ही आवेदन किया हुआ है, ये भी आप सभी लोग जानते हैं। तो इसका रेशियो क्या होने वाला है, आप जान रहे हैं कि 60,244 पद है, जिसमें से 12,000 पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित किया गया है और जिसमें से एग्ज़ाम का लेवल भी आप लोग देख चुके होंगे, किस तरीके से एग्ज़ाम का लेवल आ रहा है, किस तरीके से नहीं। तो उत्तर प्रदेश भर्ती के 12,000 महिलाओं के पद, महिलाओं की कट ऑफ कितनी होने वाली है और कितना जाने वाला है, नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर बढ़ने वाला है, और इतना अगर नंबर है तो आप अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाओ। तो जैसे हम बात करेंगे कि आपका 60,244 पद है, जिसमें से 12,000 महिलाओं के लिए सीट आरक्षित की गई है। अब इसमें कट ऑफ का लेवल क्या होने वाला है, जैसे आप जानते हैं कि पेपर आप लोग दे चुके हैं और पेपर देख भी चुके हैं कि पेपर का स्तर कैसा आ रहा है। यूपीएससी की या फिर बड़ी भर्तियों की तैयारी करने वाला जैसा ही जीएस आ रहा है। देखो, जीएस और हिंदी ही ऐसा एक सब्जेक्ट होता है जो लगभग लगभग सभी के लिए होता है कि वो हर कोई पढ़ के और सॉल्व कर सकता है। लेकिन इस बार जो आपके यूपी पुलिस एग्जाम का स्तर है, जो जीएस आ रहा है, वो हाई लेवल का स्तर है, वो हाई लेवल पे आ रहा है। तो जिस हिसाब से आपका क्वेश्चन पैटर्न है, वैसे वैसे लगभग सभी का है। तो जैसे अब आप लोगों का पेपर आ रहा है, वही पेपर लगभग सभी का है। तो ये नॉर्मलाइजेशन का जो असर होने वाला वो सभी के लिए होगा। हाँ, ये है कि थोड़ा सा किसी के लिए कम, किसी के लिए ज़्यादा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में 15 से 15, 20 नंबर से माइनस और प्लस होते हैं। तो इसके लिए नहीं है। अगर आपका स्कोर आ रहा है, जैसे हम इसमें बात करेंगे कैटेगरी के हिसाब से, किसकी कितनी कैटेगरी होनी चाहिए तो किसको कितना नंबर होना चाहिए। जैसे कि बात करें हम कह रहे हैं कि 150 160 प्लस जिसका नंबर आ रहा है, वो अपना फिजिकल की तैयारी शुरू कर दे। कैसे कि देखो, अगर आप फिजिकल की तैयारी करते रहोगे तो उससे आपका नुकसान नहीं होने वाला, वो आपका फिजिकली स्वस्थ रहेंगे आप और मस्त रहेंगे, और आपका एनर्जी जो होती है, स्टेमिना होती है, वो भी बरकरार रहेगी। तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, अगर आपका होता भी है नहीं भी होता है। तो इसलिए आप फिजिकल की तैयारी अभी से लग जाओ। कभी कभी क्या होता है कि अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव भी आ जाए और आपके पास टाइम ना बचे, तो आप उतनी जल्दी फिजिकल की तैयारी कैसे कर लोगे। मान लो महिला अभ्यर्थियों को 1600 मीटर दौड़ लगाना है 8 साढ़े 8 मिनट में। अब उसमें अगर आपकी पहले से स्टेमिना नहीं बनी रहेगी तो किताब थोड़ी ना है कि आपको पढ़ के जाके पेपर सॉल्व करना, उसमें दौड़ना है। मान लो आप 400 मीटर दौड़े और उसमें आपका सांस नहीं थम रहा है, आप हांफने लगे, तो फिर कैसे होगा, पूरी रनिंग कैसे कंप्लीट होगी। इसलिए आप अभी से अपने फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दो। अगर जिन महिला अभ्यर्थी को 150 60 प्लस उसका नंबर हो रहा है, वो अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि हो उनको चांस मिल सकता है। पिछली बार क्या हुआ था, 2019 का बात करूं तो 2019 के बैच के ही हम लोग हैं। 2019 की बात करें तो उसमें भी एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन ओवरऑल इस तरीके से नहीं हुआ था। जिन जिन सेंटरों पे इस तरीके से लीकेज की मामला आई थी, उसी जगह का पेपर निरस्त होकर फिर से कराया गया था। तो उस री एग्ज़ाम में मैं भी थी। तो क्या हुआ कि पहले उसमें जान लीजिए जितना भी नॉर्मल पढ़े लिखी लड़कियों, जिनका भी भरोसा नहीं था कि मेरा कट ऑफ में नंबर आ जाएगा, उनका भी कट ऑफ में नंबर आया है। तो लगभग 4 से 5 लिस्ट जारी हुई थी महिला कैंडिडेट्स की। सबसे नीचे स्तर 95-100 नंबर पे जिसका सिलेक्शन हुआ है। तो आप सोच सकते हैं उसी में से कितनी लड़कियां फिजिकल नहीं कर पाई। अब ये स्तर आने का कारण भी यही है कि जब एग्जाम क्वालिफाई कराए पहले स्तर पे, उसके तुरंत वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने लगा, उसके जस्ट 1 हफ्ता 2 हफ्ता बाद रनिंग होने लगी, महीने का भी टाइम नहीं मिला। तो इसलिए ज़्यादातर लड़कियां रनिंग में फेल होने लगी। तो जब रनिंग में फेल होने लगी, तो जैसे 8,000 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो 8,000 सीट भरनी है ना। तो जब पहले स्तर का रिजल्ट आया, पहला कट ऑफ निकला और उसमें लड़कियां कम फिजिकल निकाल पाई या फिजिकल पूरी तरीके से नहीं हो, तो दूसरी लिस्ट आई। दूसरी लिस्ट में भी लड़कियां फिजिकल नहीं निकाल पाई। तीसरी लिस्ट आई, तीसरी लिस्ट में भी यही हाल हुआ। तो इसलिए आप पहले से तैयारी में लग जाओ ताकि आपके साथ ऐसा ना होए।
तो इसमें हम कट ऑफ में बात करने वाले हैं। जैसे जो जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं वो लगभग अगर उनका 170 180 प्लस बन रहा है तो सेफ हैं। अगर EWS जा रहे हैं कि EWS सम्मान की कैटेगरी में आते हैं जिनको 10% आरक्षण दिया गया है, वो उनका भी लगभग 160 170 लेवल है। सॉरी, OBC है उनका 165 70 के प्लस में है, SC का 140 150 के प्लस में है और ST का 135 140 के प्लस में है। तो इस तरीके से आपका स्तर है। और नॉर्मलाइजेशन में लगभग 15 से 20 नंबर का डिफरेंट होता है। अगर मान लो आपका 160 नंबर बना तो 180 तक जा सकता है, 170 190 तक जा सकता है। तो इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन का असर होता है। और जैसे कि आप जानते हो 2019 में भी लगभग 30% आरक्षित सीट रखी गई थी, जिसमें 41,500 कुछ करके सीट थी, जिसमें से लगभग 8,000 महिलाओं की सीट थी। और 2020 में जो रिजल्ट जो वैकेंसी आई थी उसमें भी 49,000 कुछ करके सीट में थी, उसमें भी 30% महिलाओं के लिए आरक्षित थी, उसमें भी लगभग 10,000 सीट थी। और इसमें आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा सीट इस बार सबसे ज़्यादा सीट है कि 12,000 महिलाओं के लिए है। तो इसमें आप लोग के लिए बहुत बड़ा चांस है, आप इस चांस को बिल्कुल गवाइए मत और अच्छे से तैयारी करिए। 100% आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन फिजिकल की तैयारी आप शुरू कर दीजिए। आपका अगर इतना नंबर हो रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी करते रहिए, ये आप ही के लिए बेनिफिट होगा। तो इसलिए जिन महिलाओं का इतना कट ऑफ हो रहा है तो आप अपना तैयारी करते रहिए। बस यही इतना बात करना था। अब आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।